सभी को नमस्कार। 11 क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था बीएड प्रवेश परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की जो फॉर्म थे वो इस बार लेट आए हैं, जिसका सभी बच्चों को बहुत इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे कॉल्स करते थे, बहुत सारे बच्चे एसएमएस करते थे कि सर जो बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार होगी या ना होगी, और होगी तो कब होगी। तो इसका जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया है। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग है, उन्होंने गाइडलाइन दे दी है कि 15 अप्रैल को जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो जो भी बीएड करना चाहते हैं, अध्यापक पात्रता डिग्री है जो लेना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, जो बीएड प्रवेश परीक्षा थी वो लगभग फरवरी में फॉर्म आ जाते थे और मई में लगभग एग्ज़ाम हो जाता था। और बच्चों को लगभग 2 से 2.5 से 3 महीने हमें क्या है, बच्चों को तैयारी का टाइम मिल जाता था, जिससे वो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते थे। इस बार क्या हुआ है, ये तो एक तो कोविड, उसके अलावा यूपी इलेक्शन, इस वजह से ये डिले हुआ। लेकिन जैसे मैं बता रहा था वो बिल्कुल सही है। 15 अप्रैल को विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थंबनेल में मैंने एक चीज़ लिखी है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 15 अप्रैल को जारी होगा विज्ञापन। और विज्ञापन में बिना शुल्क बीएड करें, यानी कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है, पढ़ने में अच्छा है और वो अध्यापक बनना चाहता है, तो वैसे तो बीएड की फ़ीस लगभग लाखों में होती है। लाखों, एक लगभग 80,000 1 लाख स्कूल जैसा होता है। वैसे हमें फ़ीस पे करनी होती है। लेकिन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कैसे हम बिल्कुल मुफ्त में, निःशुल्क, कोई भी फीस न देके हम अपनी बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के साथ अध्यापक की तैयारी और अध्यापक बन सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या आया है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो बीएड होती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग बीएड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है ना, कौन कौन एलिजिबल हैं बीएड करने के लिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी में आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, अगर आप 50% मार्क्स के साथ बीएड आप ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीए या बीएससी या बीकॉम, तो आप बीएड प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इट मीन्स आप बीएड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये ज़्यादातर बच्चों का ये आता है कि सर हमारा क्या है, जो बीए है उसमें 50% नहीं है, तो क्या हम बीएड नहीं कर सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर आप या तो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आगे कोई बात ही नहीं होती, आप बीएड प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स नहीं है, कम है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की जो भी समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं। तो आगे है कि जो एग्ज़ाम फ़ी होगी वो क्या होगी। तो एग्ज़ाम फ़ीस की मैं बात करते हैं, तो एग्ज़ाम फ़ीस अच्छी खासी लगती है प्रवेश परीक्षा देने के लिए। तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस जो देनी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 1500 रुपये पे करने होते हैं, एग्ज़ाम फ़ीस होती है। उसके अलावा जो ऑनलाइन चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। एससी एसटी के लिए ये गलत लिख गया है, एससी एसटी के लिए 750 रुपये। अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से, तो मात्र 750 रुपये पे करके वो एग्ज़ाम बीएड प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैंने मेंशन नहीं कर रखी है, वो ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम बीएड है जो प्राइवेट स्कूल से करना चाहते हैं, दूसरा है हम सरकारी स्कूल से करना चाहते हैं। उसका कारण समझ लीजिए कि अगर आप प्राइवेट स्कूल से करते हो, तो क्या होगा, आपको फ़ीस है वो देनी पड़ेगी लगभग 80 से 70, 1 लाख, बहुत सारी फ़ीस होती है। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फ़ीस होती है। तो भी आपको प्रवेश, एक चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, तो भी आपको जो प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस परीक्षा तो भी देनी है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, निःशुल्क करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल से करना चाहते हैं, तो भी आपको
प्रवेश परीक्षा देनी होगी। सीधी बात ये है कि अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा तो देनी है। तो सभी लोग जो भी बीएड करना चाहते हैं वो प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है, जैसे फॉर्म आएंगे उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बीएड प्रवेश परीक्षा में आएगा क्या क्या। तो बीएड में क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं। एक दिन आपके नज़दीक कोई सेंटर होगा, ठीक है। वैसे तो ऑल ओवर जो भी यूपी होता है उनमें ज़्यादातर ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, आपके नज़दीकी सेंटर रहेगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है सेकंड पेपर। ठीक है, दोनों जो एग्ज़ाम होते हैं 200 मार्क्स और 200 मार्क्स, लगभग 200-200 नंबर के होते हैं। और ये टोटल जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। आप समझ गए होंगे। 2 पेपर होंगे, एक पहली पारी में होगा, एक दूसरी पारी में होगा। इट मीन्स पूरे दिन का है। तो पहला होगा पेपर वो भी 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा। और ऐसे करके टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा बीएड प्रवेश परीक्षा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, जिसमें हिंदी उसका हम डिटेल में कभी बात कर लेंगे, सिलेबस की डिटेल में बात कर लेंगे और कैसे आपको पास करना है इसकी भी बात कर लेंगे। तो हिंदी आती है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हिंदी 100 मार्क्स की हिंदी आती है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, दूसरा जो इसी में फर्स्ट पेपर में और आता है जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं और वो भी होते हैं 100 मार्क्स के। समझ गए। इट मीन्स हिंदी और जीएस, पहले पेपर में 50 नंबर की हिंदी, 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन जीएस के, ऐसे करके बोले तो 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की जीएस आएगी। समझ गए आप। इसका जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। समझ गए, रीजनिंग। और इसमें आता है, ये लिखा है आर्ट साइंस और कॉमर्स, उसे समझ लीजिए। जैसे आर्ट यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार से ये मिलता है आपको। 100 नंबर का या तो आर्ट के क्वेश्चन होंगे, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, बीएससी की है आपने, तो साइंस और मैथ के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स के होंगे। तो आप समझ गए होंगे। 400 नंबर का होगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने उसमें थंबनेल में लिखा था कि फ्री कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। बच्चों को यही पता होता है कि जो बीएड होती है वो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। कोई भी नहीं पैसा खर्च होता है। अगर आप मेरे साथ हमारे चैनल पर रह सकते हैं, हमारे गाइडलाइन में रह सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने खुद किया है और लगभग 100+ बच्चों को मैंने बीएड कराया है, जिससे आप मैंने कराया तो बहुत सारे अनुभव हैं। आपका बीएड फॉर्म भरवाने से लेके और बीएड पास करवाने तक, इसके अलावा जब तक आप टीचर नहीं बन जाते, आफ्टर टीचर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमारा सिलेबस था, ये एलिजिबिलिटी थी। तो आप बस इंतज़ार है। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन क्या आया है। तो नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसका सभी को इंतजार था। तो सीधा लिखा है ना, बीएड प्रवेश परीक्षा जुलाई में, आवेदन शुल्क भी घटाया। जैसे मैंने आवेदन शुल्क के बारे में बताया तो 1500 रुपये लगते थे, अब उसको घटाया जा सकता है। अभी डिटेल नहीं दी है, जब 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सरकारी विद्यालय मिलना है और कैसे बीएड में कोई भी, कैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसको क्या है, इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड ये कराएंगे। ठीक है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय कराते हैं। ठीक है, और अधिकारियों विभाग से बात हुई है और यहाँ बिल्कुल दिया गया है
कि जो शुल्क है, जो पहले जो शुल्क लगता था वो कम किया जाएगा, 1500 रुपये। हो सकता है कितना कम करें, 1000 रखें या 500 रखें, वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए सहूलियत है। सबसे ज़्यादा फीस इसमें ली जाती है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा का जो विज्ञापन है वो 15 अप्रैल को आ जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयार रहें, जिनको इंतज़ार था अपनी तैयारी करते रहें। और आज 1 अप्रैल हो गई है, 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। और आगे बात करें तो ये लगभग 7 जुलाई को, 1 से 7 जुलाई के बीच में परीक्षा हो सकती है। तो अप्रैल, मई, जून, यानी कि लगभग 2.5 महीने आपको मिल रहे हैं, 2.5 महीने आपको मिल रहे हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपका ये काउंसलिंग हो जाएगी आपकी 20 से 25 अगस्त को काउंसलिंग हो जाएगी, और 29 अगस्त से आपका जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी आपको? कोई भी आपका डाउट है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप परेशान ना हो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में